हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइसर की, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। नाम से ही क्लियर है, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है, तो ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। तो इन केस आप यहाँ से चाहते हैं पीएचडी करना, रिसर्च करना, तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी तरफ से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं और इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको एज़ यूजुअल इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ nicer.ac.in। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डोंट वरी। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है और इसी में आपको पीएचडी का जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा। एंड पीएचडी के साथ साथ इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए भी एडवर्टीजमेंट आई हुई है। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों को ही देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ऑब्वियसली ये मूव होता रहता है। तो हम पीएचडी एडवर्टीजमेंट देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंटीग्रेटेड वाला देख सकते हैं, या वी विल ट्राई कि किसी वीडियो में हम इसे भी डिस्कस कर लें। तो फ़िलहाल ओपन करते हैं पीएचडी एडवर्टीजमेंट को। तो यस, डाउनलोड करके इसे हम देखते हैं। तो ये है वो पीडीएफ, जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। नाइसर भुवनेश्वर। सो नोटिस है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2021 सेशन के लिए। और ये वो स्कूल्स हैं जहाँ पे एडमिशन होगा। सो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेज, एचएसएस भी है, मैथमेटिक्स है या मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। देन इस टेबल में आपको एलिजिबिलिटी दिखेगी और स्कूल्स के नाम दिखेंगे। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए ये है एलिजिबिलिटी। सो 60% या इक्वलेंट जीपीए हो मास्टर्स में या एमटेक में या एम फार्मा में किसी भी ब्रांच में, एग्रीकल्चर के या बायोलॉजी के, लाइफ साइंसेज, फार्मेसी, वेटरनरी साइंसेज, सीएस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, इनमें से किसी भी ब्रांच में है 60% से ज़्यादा मार्क्स मास्टर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर्स डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में, और अगर उन्हें इंटरेस्ट है कि वो बायोलॉजिकल साइंसेज में रिसर्च करना चाहते हैं, तो गाइज यू आर इनकरेज्ड टू अप्लाई, राइट। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। देन सिमिलरली केमिकल साइंसेज में मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है, 60%। इन मास्टर्स इन केमिस्ट्री या एलाइड केमिस्ट्री, आई थिंक अप्लाइड भी होना चाहिए। तो इन फील्ड्स में है तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन अप्लाई। स्टूडेंट्स मास्टर्स डिग्री अगर आपकी बेसिक साइंसेज में और साथ में अंडर ग्रेजुएशन में आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या एमटेक है आप अप्लाइड केमिस्ट्री में या सीएस में, और इंटरेस्ट है आपका रिसर्च करने में, कैरियर बनाने में केमिस्ट्री में, तो यू आर एनकरेज्ड टू अप्लाई, राइट। देन कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी 60%। तो आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मार्क्स सब में 60% ही है और अभी तक फ़िलहाल सब्जेक्ट्स कई सारे हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। एचएसएस के लिए इट इज़ 55% और इक्वेलेंट हो जीपीए इन मास्टर्स इन सोशल साइंसेज या किसी भी अलाइड डिसिप्लिन में। मैथ्स के लिए 60% मास्टर्स डिग्री में हो। फिजिकल के लिए अगेन सेम 60% एमई एमटेक अप्लाइड फिजिक्स या मास्टर्स इन फिजिक्स में। इसमें बाकी लोग को इनकरेज नहीं किया गया है अप्लाई करने के लिए, तो ये स्पेसिफिक है। तो यस, कैंडिडेट्स जो अपियरिंग है, जिनके फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर अभी मतलब चल रहा है, आपके फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, आप भी एलिजिबल हैं, यू कैन अप्लाई। एंड येस, कंडीशन वही है कि जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आप मार्क्स वगैरह जितने हैं, जैसे 60% है तो ओवरऑल उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी स्टिपुलेटेड टाइम में आपको सबमिट करने होंगे। बट फॉर नाउ यू कैन अप्लाई, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। देन यहाँ पे नेशनल लेवल को एग्जामिनेशंस कौन कौन से होने चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कौन कौन से। सो फॉर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, बी इट नेट, और नेट में CSIR UGC नेट है, तो आप देख लीजिएगा। सिर्फ UGC नेट वाले आई डोंट थिंक कैन अप्लाई, राइट। आप इसे एक बार अप्लाई करते समय या मेल के थ्रू कंफर्म कर लीजिएगा। LS या JRF दोनों ही कैंडिडेट्स या दोनों ही टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। देन बाकी गेट, जेएस, GPAT, DBTI, CMR, JEE बिल्स या कोई भी इक्वलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपने किया है क्वालिफाई, तो यू कैन अप्लाई। बस हाँ, वो वैलिड ज़रूर हो अगस्त 21 से जुलाई 22 तक के सेशन के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए। देन केमिकल साइंसेस के लिए भी सेम है, CSIR UGC नेट, LS और JRF या गेट। कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी सेम, LS या JRF हो, गेट हो,
और जेस्ट हो। जेस्ट की बात की जाती है कमेंट सेक्शन में या हर ही आपने उसमें देखा होगा नोटिफिकेशन में। तो जेस्ट इज़ बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस के लिए होता है। इसीलिए आप देखेंगे सीएस के केस में जेस्ट है लेकिन केमिकल साइंसेस के लिए नहीं है, राइट। तो यस, जो फिज़िक्स वाले या कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स बाकी में एलिजिबल होंगे सिर्फ उसी में जेस्ट लिखा होगा, जिसमें नहीं होंगे उसमें नहीं लिखा होगा। जैसे कि सी अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेज में दे आर एलिजिबल, इस वजह से यहाँ पे जेस्ट लिखा हुआ है। देन गेट और CSIR UGC नेट। देन HSS के लिए UGC नेट देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ UGC नेट वाले कांट अप्लाई, ऐसा मुझे लग रहा है। देन फॉर HSS UGC नेट अगर आपने किया LS या JRF तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर ICSSR की कोई फेलोशिप है या कोई भी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट आपने क्वालिफाई किया है तो यू कैन अप्लाई। मैथमेटिकल साइंसेस के लिए क्या है, तो मैथमेटिकल साइंसेस के लिए CSIR UGC नेट, ओनली JRF जो प्लेन LS वाले हैं दे कांट अप्लाई। गेट है और NBHM है, ठीक है, उससे NBHM से रिलेटेड यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन। फिजिकल साइंसेज में अगेन देखिए जेस लिखा हुआ है, सो इट इज़ फॉर फिजिकल साइंसेज या फिजिक्स एंड CS। यहाँ पे CSIR UGC नेट और सिर्फ JRF, इसीलिए बाकी लोगों को इनक्रेज नहीं किया गया है बिकॉज स्पेसिफिक है। सो इसमें फिजिक्स के कैंडिडेट्स करें, JRFs करें, सो आपको आपके ज़्यादा चांसेस हैं या इनफैक्ट आपका ही सिलेक्शन होगा। देन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सो कट ऑफ आपको पता है बाद में डिसाइड होगा, सो इट विल बी फर्दर डिसाइडेड बाय ईच स्कूल। इट डजंट मतलब कि ये नहीं है कि आप सब शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो कुछ कट ऑफ तो होगा। इट डिपेंड्स कि जो जो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स क्या मिलती है, तो उस बेसिस पे होता है। इस वजह से यूजुअली मैं नहीं कहती कि हाँ आपके इतने मार्क्स हैं तो यू गोना क्वालिफाई द एग्ज़ाम, और आई मीन यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड और नॉट, राइट। आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं उन्हें थोड़ा सा गेस ज़रूर होता है कि इतने रैंक है तो यू हैव अ चांस, और कितनी % प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसलिए दूसरे यूट्यूब चैनल्स के वीडियो स्पेसिफिकली सर्च करके देख सकते हैं। कई IIMs के तो चैनल्स हैं, मींस इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है IIMs IITs ICS की, सो आप उससे चेक कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कि HBNI ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग इंस्पायर फेलो के वो कैंडिडेट्स, दैट इज़ आप इंस्पायर फेलो हैं आपको डॉक्टोरल फेलोशिप मिलेगी, बट अगर आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए गाइस आप अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बात सिर्फ इतनी कि नेट भी नहीं है, JRF भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्पायर फेलो हैं, देन यू कांट अप्लाई, यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। देन C इज़ GPA से रिलेटेड कि कैंडिडेट्स विद GPA इन क्वालिफाइंग डिग्री आपको कन्वर्जन नोट प्रोड्यूस करना होगा। देन फेलोशिप कितनी है, सो येस 31,000 अगेन फॉर 2 years या फॉर फर्स्ट 2 years, देन सब्सिक्वेंटली इट विल बी इन्हांस टू 35,000 पर ईयर फॉर द रिमेनिंग 3 years, सॉरी 35,000 पर मंथ फॉर द रिमेनिंग 3 years, राइट। देन यहाँ पे है एक्सटर्नल फेलोशिप, तो जैसे मिलती है वैसे मिलेगी, नो इश्यूज़। ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप की बात थी। देन रिसर्च एरियाज़, तो आप रिसर्च एरियाज़ देख लीजिए अच्छे से, इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इंटरेस्टेड हैं या नहीं है वो चीज़ें देख लीजिए तब अप्लाई कीजिए। एंड नोट में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको IDs दी हुई हैं, ठीक है, या वेबसाइट के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट के अपने स्कूल के जो लिंक्स हैं उसे ओपन करके एरियाज़ और फैकल्टी वगैरह को देख सकते हैं। देन यहाँ पे है कि CS, राइट, CS के लिए एरियाज़, देन अर्थ साइंसेस के लिए हैं, उसके बाद HSS के लिए। तो जहाँ पे फैकल्टी के पेजेस दिए हैं आप ज़रूर विज़िट करिए। उसके अलावा भी आप नहीं भी दिए हैं तो भी एक बार डिपार्टमेंट के साइट्स विज़िट कर सकते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स एंड बाकी सब्सिक्वेंटली आपको नोटिफाई किया जाएगा इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए। TA के लिए क्या लिखा हुआ है, सो येस TA पे होगा। सो ऑल कैंडिडेट्स जो इन्हें कॉल जाएगा टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए, दे विल बी पेड टू एंड फ्रो सिंगल, ऑब्वियसली सिंगल सेकंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर आपको शॉर्टेस्ट रूट के अकॉर्डिंग या शॉर्टेस्ट रूट का आपको मिलेगा। सो TA विल बी पेड, बट हाँ पूरा नहीं, जो कंडीशन यहाँ लिखी है उतना ही मिलेगा। देन हाउ टू अप्लाई, तो यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, येस। यहाँ पे वेबसाइट है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, HTTP या www.nicer.ac.in जो अभी हमने देखा भी था, तो उस पे जाकर आपको फिलअप करना है। एंड देन जब एप्लीकेशन करेंगे आप तो आपको इसके साथ ही साथ बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने होंगे।
एक से ज़्यादा स्कूल के लिए क्या कंडीशन है। सो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं एक से ज़्यादा स्कूल के लिए अप्लाई करना, वो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करेंगे, ठीक है। एक में ही आप सबको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग फिल करना होगा। लेटर ऑफ रेफरेंस भी आपको देना है, तो 2 सील्ड लेटर ऑफ रेफरेंस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रेफरी के सिग्नेचर के साथ आपको प्रोड्यूस करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। और इसका फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। सो परेशान मत होइएगा, एप्लीकेशन फ़ी आपको बिल्कुल भी पे नहीं करनी है अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स 30 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है। लास्ट डेट इज़ 1 मई, 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं सभी स्कूल्स के लिए एक्सेप्ट फॉर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, बिकॉज फॉर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज द लास्ट डेट इज़ 30 मई। आप 30 मई तक अप्लाई कर सकेंगे। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बाकी डिपार्टमेंट्स या स्कूल्स के लिए 10 मई को आ जाएगी, 10 मई को, और मैथमेटिकल साइंसेस के लिए 10 जून को आएगी। देन यहाँ टेंटेटिव डेट्स भी दिए हुए हैं इंटरव्यू के, आप अपने डिपार्टमेंट का देख सकते हैं, मई जून जुलाई में है। और येस कॉल लेटर्स आपको सेपरेटली सेंड किए जाएंगे। किसी भी तरह की क्वेरी है तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आईडीज़, आप अपने जो भी आपके डिपार्टमेंट्स या स्कूल्स हैं आप उसके लिए क्वेरी करना चाहते हैं तो उनकी ईमेल आईडी पे आप उन्हें मेल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ और डिटेल्स हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या सबमिशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे या क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी चेकलिस्ट भी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए तब अप्लाई कीजिए, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो ये थी इन्फॉर्मेशंस और ये था PDF। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर हाँ समझ में आई हैं, वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।